आज के रोमांचक एपिसोड गंगा मई की बेटियां। 29 नवंबर। आज का एपिसोड काली एक्सपोज। इन पंचायत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच, झूठ, डर, साहस और न्याय की लड़ाई एक साथ भिड़ती है। पूरे गांव की हवा आज एक अजीब तनाव से भरी हुई है, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर धूल का कण यह महसूस कर रहा हो कि आज पंचायत में कुछ ऐसा होने वाला है जो आने वाले कई दिनों तक चर्चा का विषय रहेगा। सुबह की पहली किरणों के साथ ही पंडित जी ने मंदिर के घंटे बजाए, पर आज आवाज में वह शांति नहीं थी, बल्कि जैसे घंटा खुद गांव वालों को बुला रहा हो कि आओ और देखो कि आज कौन कौन बेनकाब होगा, कौन कौन कटघरे में खड़ा होगा। घर घर से लोग बाहर निकल रहे थे। महिलाएं अपने दुपट्टे संभालती हुईं, बूढ़े लाठी टेकते हुए और बच्चे जिज्ञासा से भरे हुए यह सोचते हुए कि आखिर पंचायत में इतना बड़ा हंगामा क्यों होने वाला है। लेकिन असली हलचल थी गंगा माई के घर में, जहां बेटियां गंगा, सिद्धि, स्निग्धा और इंदुवती, सबके दिलों की धड़कन तेज थी, क्योंकि आज वह सच उजागर होने वाला था जिसने कई महीनों से परिवार को अंधेरे में डाल रखा था। गंगा माई की आंखें रात भर के जागरण के बाद थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन उनमें दृढ़ निश्चय की रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज चमक रही थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी सिद्धि ने कल जिस तरह से हिम्मत दिखाकर काली के खिलाफ सबूत जुटाए हैं, वह छोटा कदम नहीं था। काली, जो खुद को सालों से भले आदमी, धर्मात्मा और गांव का हितैषी बताता आया था, असल में एक ऐसा सांप था जो मौका मिलते ही किसी भी मासूम को डस सकता था। उसके खिलाफ बोलना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा, ताकत और कुछ कमजोर पंचायत सदस्यों पर दबदबा था। लेकिन बेटियों का साहस आज ऐसा था कि जैसे खुद गंगा नदी भी उनकी रक्षा के लिए बह रही हो। सिद्धि सुबह तैयार हो रही थी और उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह स्थिर और गंभीर था। उसे याद था कि कल रात वह किस तरह काली के घर के पीछे वाली कोठरी तक पहुंची थी, जहां उसे वह लाल कपड़े का थैला मिला था जिसमें गांव की सरकारी अनाज की बोरियों का हिसाब था। वही अनाज जिसकी चोरी का इल्जाम गरीबों पर लगाया गया था, जबकि असल में काली ही उसे बाजार में बेचकर पैसा कमा रहा था। सिद्धि ने अपने फोन में सब तस्वीरें खींची थीं, गुप्त रजिस्टर की भी, और उन मजदूरों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे जो डर के मारे किसी से बोल नहीं पाते थे। आज वही सबूत पंचायत में पेश होने थे। इंदुवती, जो हमेशा थोड़ा भावुक रहती थी, आज बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों में ऐसा साहस था जो किसी पर्वत को भी कंपा दे। उसे काली की वह हरकत आज भी याद थी जब उसने इंदुवती को बदनाम करने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि इंदुवती गांव की लड़कियों के हक की बात कर रही थी। काली ने झूठा इल्जाम लगाकर उसे चरित्रहीन कह दिया था और कई दिनों तक पूरा गांव दो हिस्सों में बंटा रहा था। पर आज सच सामने आने वाला था। इधर स्निग्धा, जो घर की सबसे समझदार और रणनीतिक सोच वाली बेटी थी, उसने सुबह पंचायत के सामने गांव वालों के लिए जगह का इंतजाम किया ताकि कोई भगदड़ ना हो। उसने यह भी तय कर लिया था कि अगर पंचायत किसी दबाव में सच दबाने की कोशिश करे तो वह सोशल मीडिया पर लाइव जाकर पूरे गांव और जिले तक यह मामला फैलाएगी। उसकी इसी समझदारी की वजह से काली अंदर अंदर घबराया हुआ था, हालांकि बाहर से वह सबको दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत शुरू होने से पहले काली अपने कुछ समर्थकों के साथ खड़ा जोर जोर से बोल रहा था कि वह निर्दोष है और आज वह सिद्ध करेगा कि गंगा माई और उनकी बेटियां सिर्फ गांव की शांति भंग करना चाहती हैं। उसके चेहरे पर नकली आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में बार बार डर झलक जाता था। उसे पता था कि बेटियां इतनी व्यवस्थित तैयारी तभी करती हैं जब उनके पास सच होता है। धीरे धीरे पंचायत का चौपाल भरने लगा। मुखिया जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए, उनके बगल में पंचायत के 5 सदस्य। गांव की सारी नजरें एक ही जगह टिकी थीं, गंगा माई की बेटियों पर। जब गंगा माई वहां पहुंची तो पूरा गांव उठकर खड़ा हो गया। उनका सम्मान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बेटियों को हमेशा सच, निडरता और न्याय के रास्ते पर चलाया था। पंचायत की शुरुआत थोड़ी औपचारिक बातचीत से हुई, लेकिन असली मुद्दे पर आते ही माहौल अचानक भारी हो गया। मुखिया जी ने सिद्धि से पूछा कि क्या वह काली पर लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करना चाहती है।
सिद्धि ने हाथ जोड़कर कहा कि आज वह न अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की बेइज्जती का सच सामने रखने आई है। उसने अपना फोन निकाला और पंचायत की बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखानी शुरू कीं। रवाना होते अनाज के बोरे, काली के आदमी पैसा लेते हुए और वह रजिस्टर जिसमें तारीखें, रकम और अनाज की मात्रा लिखी थीं। जैसे जैसे तस्वीरें आगे बढ़ती गईं, गांव की भीड़ में फुसफुसाहट तेज होती गई। कुछ लोग आश्चर्य से मुंह पर हाथ रखे खड़े थे, कुछ गुस्से से चिल्लाने लगे और काली के समर्थक धीरे धीरे भीड़ में गायब होने लगे। काली का चेहरा लाल से नीला, नीले से सफेद होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सिद्धि ने अगला सबूत चलाया, मजदूरों का वीडियो। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि काली उन्हें धमकाकर चुप रहने को कह रहा है। पंचायत के सदस्य सकपका गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि काली इतना गिर सकता है। इंदुवती आगे आई और बोली कि काली ने उसे बदनाम करने के लिए झूठा इल्जाम लगाया था, क्योंकि वह उसकी चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उसने वे संदेश भी दिखाए जो काली ने उसे भेजे थे, जिनमें उसने धमकी दी थी कि अगर इंदुवती चुप नहीं रही तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। पूरा गांव अब उबल रहा था और तभी, जैसे आसमान भी गुस्से में आ गया हो, अचानक तेज हवा चलन